Hello friend, this is Viren and you watching Beer Wildhouse Engineering. Today we will discuss about RCC, Introduction to RCC. आज हम RCC के बारे में समझेंगे कि RCC क्या है। आज हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक यही है, इंट्रो टू RCC। हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले आप ये चीज समझिए, रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। अब इसमें दो चीजें हैं हमारी। फर्स्ट, रेनफोर्स यानी कि स्टील और कंक्रीट समझ लेते हैं हम पहले, जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट होगा। अब कंक्रीट जो है, तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है या सिर्फ बाइंडर है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बांधने का काम करता है। ये एक बाइंडर है हमारा, बाइंडिंग समझ लेते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है ये चीज देख लीजिए आप। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट सीमेंट, हमारा सैंड, एग्रीगेट और वाटर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। देखिए सैंड जो है, अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो यहां पर हमारा फाइन एग्रीगेट आ जाएगा एक, और एक कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा हमारा। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा। अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो हम इसमें भी दो ले सकते हैं, 10 mm और 20 mm, अगर हम डिज़ाइन के एस्पेक्ट से देखें तो। अब इतनी चीज़ें हमारे पास हो जाती है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं एक पर्टिकुलर रेशो में। रेशो क्या हो सकता है हमारा? रेशो हमारा M5 से M7.5, M10, M15, M20, M25 एंड IS। इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं तो IS 456 से 2000 हमारे आ जाते हैं, जो कि हम मिक्स डिज़ाइन पर देखते हैं। ठीक है, इसमें से हम जो ये हमारा हम मैक्सिमम PCC वर्क में यूज़ करते हैं, और ये हम एक स्टैंडर्ड में कर लेते हैं वर्क। अगर हम कभी कंक्रीट की बात करेंगे तब उसमें बाकी चीज़ें भी समझ लेंगे। तो ये हम इनका जनरली यूज़ कर लेते हैं M20 और M25 का। M15 भी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद जो मिक्स डिज़ाइन, अब इसमें भी अगर आप जैसे देखते हैं तो दो हमारे आ जाते हैं। एक तो नॉमिनल मिक्स हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा मिक्स डिज़ाइन। नॉमिनल मिक्स यानी कि ये चीज़ें हमें IS कोड में बताई गई है कि इन चीज़ों को ही हमें, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज़ तो सीमेंट के बाद प्लस सैंड लेता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस एग्रीगेट कह देता हूँ मैं, या आप इसको मेटल भी कह सकते हैं। अब ये क्या होगा हमारा 1 उसके रेशो में। हम अगर इसको ऐसा प्लस की जगह रेशो में भी ले सकते हैं। रेशो कर देता हूँ मैं, रेशो x रेशो 2x। ठीक है, अब हम अगर मान लीजिए जैसे कि आपने देखे होंगे M20 की बात करें तो 1 रेशो 1.5 रेशो क्या आता है हमारा 3, यानी कि यहाँ पर हमारी एक सीमेंट हो गई, यहाँ पर ये सैंड हो गई, और ये हमारा एग्रीगेट यानी गिट्टी हो गई, या बजरी या रोड़ी जो भी आप कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी बात करें हम तो 1 2 4 ऐसा हम बढ़ते जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 1 1 2 ये हमारे स्टैंडर्ड। लेकिन अगर हम बात करें IS यानी कि इससे ऊपर IS 456 से 2000 हम जैसे जाते हैं, होता क्या है कि हम इस पे ये सभी चीज़ें जो हमारी अलग हो जाती हैं, हम इस पर फिर एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं क्यूब में, कि हमें क्यूब लेना है, टेस्ट करना है और देखना है कि कितना क्यूब कितनी समय में या कितने बार उस पर लोड या प्रेशर देने पर ये फेल होता है नहीं होता है, वो भी चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए ये जो है हमारा
अब इनको कैसे लेंगे ये रेशो, तो आप जैसे कि यहाँ पर हमारा किलोग्राम में ले सकते हैं आप। मान लीजिए आप अगर तकाड़ी घमेला का यूज़ कर रहे हैं आप उसमें ले सकते हैं, या फिर इसके फर्मा जो किलो में बनाते हैं साइड पर उस पर ले सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रक में ले रहे हैं तो ट्रक से ले सकते हैं, ट्रैक्टर से ले सकते हैं, लेकिन अनुपात आपका सभी चीज़ों का सेम होना चाहिए। अब हमारा ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। हम इसके बाद अब देखते हैं कि जो हमारा है कंक्रीट का हमने बेसिक यहाँ पर समझ चुके हैं। जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो लगभग कभी भी जब हम एक लोड डालते हैं तो ये हम एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करते हैं। 95% हमारे क्यूब अगर इसमें पास हो जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये जो है हमारे ये जो हम स्ट्रक्चर पे जो लोड दे रहे हैं या फिर जो हमारा कंक्रीट है वो पास हो चुका है। अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम अभी कंक्रीट पर आते हैं। कंक्रीट में हम ये चीज़ देखते हैं कि आरसीसी की बात थी हमारी। ये हमने एक बीम लिए, ये हमारा एक बीम हो जाता है। ये बीम में हमने ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट दिए हैं। अब ये हमारा एक बीम है जिसमें सिर्फ हम मान लीजिए कंक्रीट किए हैं। इस पे मैं एक मान के चलता हूं कि सिर्फ हमारा अभी कंक्रीट है, क्योंकि बात हमारी आरसीसी की हो रही थी। सिर्फ ये कंक्रीट है। अब कंक्रीट है यानी कि कंक्रीट के पूरे जो भी हमारे मटेरियल सीमेंट्स एंड एग्रीगेट हैं वो हमने इस पे डाले हुए हैं। मान लीजिए ये हमारे सभी हमने इस पे कंक्रीट के मटेरियल डाले हैं। अब कंक्रीट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये हमारा टेंशन कंप्रेशन जोन हो जाता है या कंप्रेशन स्ट्रेस हो जाती है, और ये टेंशन स्ट्रेस। ठीक है, सी और टी से मैं इसे डोनेट कर देता हूं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं ये चीज, ये नहीं जानते तो समझ लीजिए कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट हमारा होता है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में जो होता है वो वीक होता है, और इसमें हमारा स्ट्रांग होता है यानी कि मजबूत होता है। वो ले सकता है। आपने कभी भी देखे होंगे जब पीसीसी हम डालते हैं तो हम कभी भी पीसीसी या हम रोड बना रहे हैं तब हम पीसीसी का यूज़ करते हैं। जब हम मान लीजिए अगर कोई भी एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं तब हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम आरसीसी का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसे आरसीसी हम कंक्रीट को क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप मान के चलिए ये हमने एक रेनफोर्समेंट डाल दिया। अब रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील, आपको स्टील कौन से ग्रेड के मिलेंगे? MS 250, आपका FE 415, FE आपका 500। ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये दो जो हैं हमारे ये होते हैं HYSD, और ये होता है हमारा माइल्ड स्टील। आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्टील डाल दिए, प्रोवाइड कर दिए। अब हमारा अगर नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका बीम है। अब ये बीम आपने नहीं किए प्रोवाइड तो ये कुछ इस तरीके से ये बेंड होता, ये कुछ इस तरीके से बेंड होता और ये क्रैक्स कर जाता। क्रैक्स ना करे इसके कारण आपने क्या किए, यहाँ पर स्टील प्रोवाइड कर दी या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। इसे ही हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब देखिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन आपने यहाँ पर क्या डाले हैं, अभी स्टील डाले हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर हम स्टील की जगह अगर सोना, चांदी या फिर कॉपर वगैरह है वो डालें तो बताएं आप। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये कहूँ सिल्वर, गोल्ड या कुछ इस टाइप की चीज़ें डालें तो चलेगा क्या इस सेक्शन में? आप इसका आंसर जरूर करें। और मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इनके रेट बहुत ही ज़्यादा होंगे, इस कारण हम नहीं डालते, या फिर महंगे होंगे रेट, या फिर बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क रहता है कि आपका एक स्टील या लोहा सस्ता मिलता है लेकिन आपका सोना चांदी बहुत महंगा मिलता है इस कारण। लेकिन नहीं, अगर मैं कहता हूं कि दोनों के रेट सेम है तब क्या आप डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। आप क्यों नहीं डाल सकते उसका कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए आप यहां पर स्टील की जगह और कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब भी हम अगर मान लीजिए यहां पर कोई
स्टील की जगह और कुछ प्रोवाइड करेंगे। ये है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट का हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो है उसी के नियर होना चाहिए हमारा इसका, यानी कि वो सोना हो, चांदी हो, स्टील हो, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन हमारा इसके ही नियरली होना चाहिए। अगर दोनों के नियरली नहीं होता है तो होगा क्या, यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाएगी हमारा कि मान लीजिए दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी, आप एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर दिक्कत हमारी ये आएगी कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में आपने देखे होंगे जब एक्सपांसन होगा दोनों साथ ही में फैलेंगे, साथ ही में सिकुड़ेंगे, तो फैलने की गति इनकी शायद एक साथ हो जाए, लेकिन जब सिकुड़ने की गति है तो कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, तो उसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड स्ट्रेस आपने पढ़े होंगे, वो बॉन्ड इनका बिगड़ जाएगा या सही नहीं रहेगा, उसकी वजह से भी ये स्ट्रक्चर हमारा क्रैक कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ हमारा थर्मल एक्सपांसन जो है इनका दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, लेकिन सेम तो नहीं होता, लेकिन स्टील का लगभग हमारे को एक सेम ही मिलता है। हम इनको ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन हमारा स्टील का लगभग इसके नियर अबाउट या बराबर होता है किसके, कंक्रीट के। इसकी वजह से हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके साथ कंक्रीट स्टील प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और होती है हमारी कि हमें ये जो मिलता है ये सस्ता मिलता है, रेट कम होते हैं। उसके साथ साथ आप मार्केट में जानते हैं कि जब सस्ता मिलता है हर एक चीज तभी डालते हैं हम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है अगर कोई फ्रेशर्स हैं कि हम इसमें सोना, चांदी, स्टील की जगह क्यों नहीं दे सकते। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है या पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन की वजह से होता है। तो हमने ये यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं स्टील, इसके कारण ये हमारा जो है अब टेंशन में भी स्ट्रांग हो जाता है और क्रैक्स नहीं आएंगे। और यहाँ पर कंप्रेशन में तो ऑलरेडी हमारा कंक्रीट होने के कारण स्ट्रांग है, तब हमारा ये जो सेक्शन है ये हो जाता है हमारा आरसीसी। अब ये हमारा आरसीसी हो जाता है, इसके बाद हम आगे इसके डिजाइन वगैरह के बारे में भी समझेंगे। जब हमारा ये आरसीसी का सेक्शन हो जाता है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट एक अब बीम मैं मानकर चलता हूँ बीम हो चुका है। अगर कोई लोड भी लगता है इस पर तो यहाँ पर ये कंप्रेशन में भी स्ट्रांग हो चुका है और टेंशन में भी स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि बराबर और ठीक हो चुका है। अब यहाँ से होती है डिजाइन स्टार्ट। डिजाइन हम कभी और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए हम उस पर स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो यहाँ से इतनी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि हम क्यों डालते हैं पीसीसी में, क्यों नहीं, क्या है इसके। अगर हम बात करें तो इसमें जरूरी नहीं कि इसके हमें एडवांटेज ही हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं आरसीसी के, तो वो चीजें भी हम आगे देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है या कुछ लगता है आपको कि इसमें और करेक्शन हो सकता है तो आप हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप बताएं। अगर कुछ स्टूडेंट होंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसी टाइप की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।